भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष में स्वयं शिव का अंश होता है। रुद्राक्ष को शिवाक्ष, सर्वाक्ष, भवाक्ष, फलाक्ष, भूतनाशन, पावन, हराक्ष, नीलकंठ, तृणमेरु, शिवप्रिय, अमर और पुष्पचामर भी कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी रुद्राक्ष की महामहिमा का वर्णन है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में रुद्राक्ष को महौषधि, दिव्य औषधि आदि कहकर इसके दिव्य गुणों को विस्तार से बताया गया है। रुद्राक्ष की जड़, छाल, फल, बीज और फूल सब में औषधीय व दैवीय गुण छिपे हुए हैं। यदि आप तंत्र मंत्र, जादू टोना अथवा किसी बुरे साये से परेशान हो, किसी की नज़र ने जीना दुभर कर रखा हो, तरह तरह से ग्रहों की दशाओं ने जीवन की नैया को डावाडोल कर दिया हो, बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क तनाव या किसी समस्या के कारण ठीक से काम न कर पा रहा हो, साथ ही आप यदि हृदय रोगों से परेशान हो, नक्षत्र दोष के कारण बनते काम बिगड़ रहे हो, तो अब समय आ गया है दुर्भाग्य के नाश का और शिव की तरह प्रसन्न और मुक्त होने का। शिव पुराण में कहा गया है कि जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखा हो वो तो स्वयं शिव ही हो जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर ले वो शिव के समान ही दिव्य हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको जाननी होगी कुछ अति गोपनीय विधियाँ, जो हम आज गहन अध्ययन के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ही ज़्यादा चंचल है और इस वजह से लगातार आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो शिव के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कर रुद्राक्ष धारण कीजिए। आपके जीवन में स्थिरता आने लगेगी। राहु, शनि, केतु, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से होने वाले रोगों व संकटों का नाश होगा। जीवन के संघर्षों से आपको राहत मिलेगी, साथ ही अकाल मृत्यु दुर्घटनाओं को रोकेगा शिव का एक चमत्कारी रुद्राक्ष। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि रुद्राक्ष से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, कार्य, व्यवसाय, व्यापार में अपार सफलता दिलवाता है। रुद्राक्ष सुख समृद्धि प्रदान करता है, साथ ही साथ पाप, शाप, ताप से भी भक्त की रक्षा करता है। हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष भारत, नेपाल, जावा, मलाया जैसे देशों में पैदा होता है। भारत के असम, बंगाल, देहरादून के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष पैदा होते हैं। रुद्राक्ष का फल कुछ नीला और बैंगनी रंग का होता है, जिसके अंदर गुठली के रूप में स्थित होता है शिव का परम चमत्कारी दैविक रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष का एक हम शक्ल भी होता है जिसे भद्राक्ष कहा जाता है, पर उसमें रुद्राक्ष जैसे गुण नहीं होते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की क्षमता उसके मुखों के अनुसार ही होती है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक प्रायः मिल जाते हैं। सबकी अलौकिकता एवं क्षमता अलग अलग होती है। हिमालय की तराइयों से प्राप्त रुद्राक्ष की महिमा सबसे बड़ी कही गई है। 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ कहे गए हैं। 15 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष साधारणतः नहीं मिल पाते और एक मुखी की तो महिमा ही अपरंपार है। जिसे मिल जाए उसे जीवन में फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। वो केवल अत्यंत भाग्य वाले को ही मिल पाता है। रुद्राक्षों में नंदी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, त्रिजुटी रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, लक्ष्मी रुद्राक्ष, त्रिशूल रुद्राक्ष और डमरू रुद्राक्ष भी होते हैं, जो अत्यंत दैविक माने गए हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग औषधि के रूप में तो होता ही है, साथ ही इसे धारण भी किया जाता है या पूजा के लिए माला के रूप में प्रयुक्त होता है। स्फटिक शिवलिंग, बाणलिंग अथवा पारद शिवलिंग को स्थापित कर यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति सम्राटों जैसा वैभव प्राप्त कर लेता है।
रुद्राक्ष ऐसा तेजस्वी मन का है जिसका उपयोग बड़े बड़े योगी, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, परमहंस तो करते ही है, साथ ही साथ तांत्रिक, अघोरी जैसी वाममार्गी विद्याओं के जानकार भी इसके चमत्कारी प्रभावों के कारण इसके महिमा गाते फिरते हैं। भारत के सिद्ध रुद्राक्षों का प्रयोग तो आज विश्व के हर कोने में बैठा व्यक्ति कर ही रहा है, तो आप और हम इसके दिव्य गुणों से दूर क्यों रहे। स्कंद पुराण में कार्तिकेय जी भगवान शिव से रुद्राक्ष की महिमा और उत्पत्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो स्वयं शिव कहते हैं कि हे षडानन कार्तिकेय, सुनो, मैं संक्षेप में बताता हूँ। पूर्व काल में युद्ध में मुश्किल से जीता जाने वाला दैत्यों का राजा त्रिपुर था। उस दैत्यराज त्रिपुर ने जब सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, प्रमुख देवगण तथा पन्नग गण मेरे पास आकर त्रिपुर का वध करने के लिए मेरी प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर संसार की रक्षा के लिए मैं वेग से अपने धनुष के साथ सर्वदेवमय भयहारी कालाग्नि नाम के दिव्य अघोर अस्त्र को लेकर दैत्यराज त्रिपुर का वध करने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसे हम त्रिदेवों से अनेक वर प्राप्त थे, इसलिए युद्ध में लंबा समय लगा। 1000 दिव्य वर्षों तक लगातार क्रोधमय युद्ध करने से व योगाग्नि के तेज के कारण अत्यंत विवल हुए मेरे नेत्रों से व्याकुल हो आंसू गिरने लगे। योग माया की अद्भुत इच्छा से निकले वो आंसू जब धरा पर गिरे और वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए तो रुद्राक्ष के नाम से विख्यात हो गए। ये षडानन रुद्राक्ष को धारण करने से महापुण्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रुद्राक्षों के दिव्य तेज से आप कैसे दुखों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीते हुए शिव कृपा पा सकते हैं, तो इसको हम जानते हैं। विद्या, बुद्धि एवं सफलता प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए। विद्या, ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति के लिए 3 मुखी व 6 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से तीव्र बुद्धि होती है व अद्भुत स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। जो पढ़ाई में कमज़ोर है वे इसे अवश्य धारण करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 3 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से रचनात्मक कार्यों में भी बहुत लाभ मिलता है। जैसे यदि आप फैशन डिज़ाइनर हो, सौंदर्य जगत से जुड़े हो, लेखक या संपादक हो, चित्रकार या अनुसंधान करता हो, तो ये रुद्राक्ष आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। अब रोजगार, व्यक्तित्व विकास एवं इंटरव्यू में सफलता हेतु रुद्राक्ष। यदि आप अपना चौमुखी विकास करना चाहते हो तो या रोजगार पाना चाहते हो तो 9 मुखी, 4 मुखी या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे धारण करने से सहनशीलता, वीरता, साहस, कर्मठता में वृद्धि होती है। इसका सबसे बड़ा गुण ये भी है कि ये रुद्राक्ष संकल्प शक्ति में वृद्धि करते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते ही हैं। बेरोजगार या नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्ति को इससे उत्तम रोजगार प्राप्त होता है। यदि आप बार बार इंटरव्यू में असफल हो रहे हो तो इनमें से कोई एक रुद्राक्ष तुरंत धारण करने से लाभ मिलेगा। यदि आप जीवन में आगे की बजाय पीछे की ओर जा रहे हो तो इन रुद्राक्षों को धारण करने से उन्नति अवश्य मिलेगी। अब सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं एवं विवाह संबंधी समस्याओं के लिए कौन सा रुद्राक्ष होगा, तो वो यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह के बाद गृहस्थी सुखी नहीं है, आपके संबंध अपने नाते वालों के साथ ठीक नहीं है या समाज में शत्रु हो गए हो, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से घर में होने वाले परस्पर झगड़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह रुद्राक्ष पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य अथवा मित्रों आदि के साथ किए मतभेदों को दूर करता है।
लड़कियों के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो इसे ज़रूर धारण करवाएं, लाभ मिलेगा। आप मंगलवार के दिन इनमें से कोई भी रुद्राक्ष धारण करें। अब दुर्घटना से बचाव, बुरी नज़र, जादू टोनों, बुरे ग्रहों से बचाव व अपनी सुरक्षा हेतु कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? तो यदि आप अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो, वाहन चलाने से घबराते हो, बार बार दुर्घटना होती हो, कुंडली हमेशा ही कोई नीच ग्रह या बाधा कुंडली में हमेशा ही कोई नीच ग्रह या बाधा बनी रहती हो, भाग्य आपका साथ न दे रहा हो, जादू टोनों से या बुरी नज़र से परेशान हो, भूत प्रेत अथवा सांप चूहे छिपकली से डर लगता हो, तो आपको 11 मुखी या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि घर में बुरे साए का वास हो जो आपको परेशान करता हो तो सभी पारिवारिक सदस्य इसे धारण करें। यदि आप पवित्रता से रख सकते हैं तो वाहन अथवा तिजोरी की चाबी में छल्ले के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम प्राप्ति अथवा आकर्षण हेतु रुद्राक्ष। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपका प्रेम परिणित हो अथवा आप आकर्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप थिएटर या मंच से जुड़े हुए हो, धर्माचार्य हो या शिक्षक हो, मार्केटिंग या प्रचार माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, फिल्म आदि से जुड़े हो तो आप ये रुद्राक्ष धारण कर लाभ पा सकते हैं। आपका प्रेम संबंध यदि टूट गया है या आपके जीवन में कोई है जिससे आप खोना नहीं चाहते हैं तो ये रुद्राक्ष फायदेमंद रहेगा। अखंड धन लाभ एवं कार्य, व्यवसाय, व्यापार से लाभ प्राप्त करने हेतु। अब दूसरा विषय, अखंड धन लाभ एवं कार्य, व्यवसाय, व्यापार से लाभ प्राप्त करने हेतु कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? तो यदि आप व्यापारी हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं या कोई निजी व्यवसाय करते हैं जिससे आपको धन लाभ की आकांक्षा है तो आप सब 7 मुखी, 11 मुखी गणेश रुद्राक्ष अथवा लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इन रुद्राक्षों को धारण करने से गरीबी का नाश होता है। जिस व्यवसाय में आप हैं उसी से आपको लाभ मिलने लगता है। आपका यश, मान, प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ती है कि हर ओर से धन ही धन आने लगता है। आपके जीवन के सुखों में और अधिक वृद्धि होती है। अब रोग मुक्ति, स्वास्थ्य व लंबी आयु हेतु। यदि आप सदा तरह तरह के रोगों से ही घिरे रहते हो, बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, यदि आप मानसिक रूप से भी परेशान ही रहते हो, चिंताएं खाए जा रही हो, कुंडली में क्रूर ग्रह अकाल मृत्यु का संकेत दे रहे हो तो आपको 14 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाल मृत्यु को टालने की इनमें अभूतपूर्व क्षमता है। रोग नाश के साथ साथ जीवन की विकट परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। समाज सेवा, शासन प्रशासन, सत्ता या राजनीति में सफलता हेतु अब कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? यदि आप समाज सेवी हैं और अपने कार्यों को तीव्रता से करना चाहते हैं, शासन प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, आप युवा नेता या गहरे राजनीतिज्ञ हैं और अपने क्षेत्र के मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आपको 12 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति की कीर्ति, यश सूर्य के समान चमकने लगती है। इसे धारण करने से वाणी में चातुर्य आता है, संबोधन में आकर्षण पैदा होता है, आप अपनी गहरी छाप सब पर छोड़ सकते हैं। मुसीबत से या कोर्ट कचहरी मुकदमों से मुक्ति हेतु रुद्राक्ष। यदि आप
यदि आप पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो, कोई रास्ता न सूझ रहा हो या आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस गए हो, आपका धैर्य जवाब देने लगा हो, जीवन केवल संघर्ष ही रह गया हो, अक्सर हर जगह अपमानित ही महसूस करते हो, तो आपको 7 मुखी, पंचमुखी अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। समस्याओं के मध्य से भी तुरंत हल निकल आएगा।